हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का 5वां पाठ, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये भौतिक विज्ञान का आखिरी पाठ है। इससे पहले जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान खत्म हो चुका है। मतलब यह पाठ खत्म होने पर कक्षा 10 का विज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इस अध्याय को शुरू करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इससे पहले जो अध्याय पढ़े हैं उसका नाम है विद्युत। तो विद्युत का जो प्रभाव होता है धारा का, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जो कि पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अभी पढ़ेंगे। एक होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं। तो हम शुरू करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबक की, कि चुंबक क्या है। चुंबक जिसे कहते हैं मैग्नेट, ये चुंबक होता क्या। क्योंकि चुंबक क्या होता है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। जैसे चुंबक देखा होगा, चुंबक को जब लोहे के पास ले जाते हैं तो वो लोहा चिपक जाता है चुंबक से। तो चुंबक में आकर्षण होता है। अब चुंबक की जो खोज हुई है वो मैग्नीशिया देश में हुई है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसके जूतों में लोहे की कील लगी थी, एक बार वो जब जंगल में गया तो वहां पर एक पत्थर था, जिस पत्थर में लौह तत्व मौजूद थे, उसमें चुंबकत्व था। और जब इसका गलती से उस पर पैर पड़ गया पत्थर पर, तो उस चुंबक के कारण चुंबकत्व उत्पन्न हो गया और इसके पैर के जो लोहा था वो उसमें चिपक गया। तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत है, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि वहां पे चुंबक था। कहने का मतलब यह है कि जो मैग्नेट वर्ड है, इसका नाम होता है मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है वो मैग्नीशिया से लिया गया चुंबक। तो चुंबक समझ गए हैं। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो चुंबक होता है। अब बात करते हैं चुंबक के प्रकारों की। तो चुंबक विशेष रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, और कुछ होते हैं कृत्रिम चुंबक, यानी मानवकृत चुंबक। अब प्राकृतिक, जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं। तो वे चुंबक जिन्हें किसी ने बनाया नहीं, बल्कि प्रकृति से हमें प्राप्त हो गए खुदाई के दौरान, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक चुंबक होते हैं। लेकिन वे चुंबक जिन्हें मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है, बनाया गया है, उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं, या फिर मानवकृत चुंबक कहते हैं, या फिर संश्लेषित चुंबक कहते हैं। मतलब कि जो इंसान के द्वारा बनाया गया वो कृत्रिम चुंबक है, और जो प्रकृति से प्राप्त हुआ वो प्राकृतिक चुंबक है। तो ये 2 तरह के चुंबक होते हैं। तो हमें विशेष रूप से इस अध्याय में कृत्रिम चुंबक के बारे में पढ़ना है। अब जो कृत्रिम चुंबक हैं कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ होते हैं दंड चुंबक, कुछ हैं नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, वृत्ताकार चुंबक, इस तरह के सब कृत्रिम चुंबक होते हैं। दंड चुंबक क्या होता है, एक ऐसे डंडे जैसा दंड चुंबक होता है, जिसमें एक ध्रुव उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है, इनसे प्रदर्शित होते हैं दंड चुंबक। नाल चुंबक घोड़े के नाल की तरह होता है, इसमें भी एक तरफ उत्तर एक तरफ दक्षिण, क्योंकि ये तो एक क्वालिटी ही है कि उत्तर दक्षिण 2 ध्रुव होते हैं। चुंबकीय सुई ऐसी होती है, चुंबकीय सुई, इसमें भी एक उत्तर होता है एक दक्षिण होता है। वृत्ताकार चुंबक
जो वृत्त की जैसा होता है छल्ले की तरह, वो वृत्ताकार चुंबक होता है। तो जो भी हमने चुंबक बताए हैं ये सबके सब कृत्रिम चुंबक हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए। तो ये बात समझ गए कि चुंबक क्या होता है, जो वस्तुओं को अपनी ओर, यानी सभी वस्तुओं को नहीं, मतलब लोहे के कणों को या फिर स्टील कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो चुंबक कहलाता है। फिर ये चुंबक के हो गए प्रकार, प्राकृतिक चुंबक और मानवकृत चुंबक। अब हम बात करते हैं पहले चुंबक के गुणों की। तो यहीं पे लिख लेते हैं चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे मेन बात तो ये होता है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि भी हमने यहाँ पे लिख के दिखाया है N और S। N फॉर नॉर्थ यानी उत्तर, S फॉर साउथ यानी दक्षिण। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहने का मतलब ये है कि चुंबक को हम चाहे जैसे रख दें, ऐसे कि मान लीजिए हम एक चुंबक लेते हैं, उसको धागे में बांध के हिला देते हैं, हिलता रहेगा, उसके बाद जब रुकेगा तो ऑटोमेटिक उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, वो पूरा पश्चिम दिशा में नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके दो ही ध्रुव होते हैं उत्तर दक्षिण। जब तक गतिशील अवस्था में गति करेगा, लेकिन जब स्थितिज अवस्था में आएगा तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। तो ये बात क्लियर रखें कि जो चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। ये बात क्लियर है। दूसरी बात करते हैं कि चुंबक में अगर सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कि उत्तर को हम उत्तर से मिलाएं या दक्षिणी ध्रुव को दक्षिण से मिलाएं, तो इनमें होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को ढकेलेंगे, आसपास नहीं। मतलब कि चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब उत्तर उत्तर पास नहीं आएंगे। अगर हम जैसे ये चुंबक है NS NS है, अब यहाँ पे हम SN लेकर आए, एस इधर एन इधर, तो एस और एन पास में लाएंगे तो जुड़ेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे को ढकेलेंगे। वहीं पर अगर जैसे NS है, फिर से हम NS लाते हैं, अब यहाँ पे SN के पास आ रहा है, यानी विजातीय है, तो ये चिपकेंगे, आकर्षण होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है? विजातीय ध्रुव। अगर विजातीय ध्रुव है मतलब कि उत्तर को दक्षिण के पास लाते हैं या फिर दक्षिण को उत्तर के पास लाते हैं, तब होता है आकर्षण, तब चुंबक चिपकेगा। तो ये बात याद रखेंगे कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। जब विजातीय ध्रुव आपस में पास आते हैं तो वो चिपकते नहीं बल्कि एक दूसरे को ढकेलते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन जब विजातीय ध्रुव यानी उत्तर दक्षिण आसपास आते हैं तो आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को चिपक लेते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। और बात करते हैं चुंबक के बारे में। जैसे कि चुंबक है, तो अगर हम इसके पास सिक्का लाते हैं, तो उत्तर दक्षिण है, तो किनारों पे बहुत तेजी से सिक्का चिपकेगा, लेकिन बीच में थोड़ा स्लो चिपके, यानी कोशिश ये करेगी, सिक्का में से फेंकते हैं तो सिक्का ज्यादातर किनारे को यानी उत्तर या दक्षिण किनारे की ओर भागता है। इसका कहने का मतलब ये है कि किनारों पर चुंबकत्व तो अधिक होता है, ये बात भी याद रखेंगे। तो हमने 4 पॉइंट कौन कौन से बताए? एक कि प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में चुंबक उत्तर दक्षिण ध्रुव में ही रुकता है। फिर अगर चुंबक के सजातीय ध्रुवों को हम आसपास लाते हैं तो उनके मध्य में प्रतिकर्षण होता है, और यदि हम चुंबक के विजातीय ध्रुवों को आसपास लाते हैं तो उनके मध्य में आकर्षण होता है, और चुंबक के किनारों पर बीच की अपेक्षा अधिक चुंबकत्व होता है, यानी किनारे पर चुंबक ज्यादा चिपकता है, बीच में कम चिपकता है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको मिटा के अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आया है चुंबकत्व, तो पहले पढ़ने की चुंबकत्व होता क्या है, इसको मिटाएंगे। अब आते हैं चुंबकत्व को। तो चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सारी बातें पढ़नी है। तो चुंबकत्व तो एक ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं चुंबकत्व। यानी ऐसा गुण जिस गुण के कारण चुंबक
लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, उसे ही चुंबकत्व कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, वैसे ये चुंबकत्व का बल है। ये ऐसा बल है जो लोहे को अपनी ओर खींचता है, ये होता है चुंबकत्व। तो उम्मीद करते हैं कि चुंबकत्व समझ गए होंगे। तो ये चुंबकत्व है। एक इसी में टॉपिक और है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता क्या है? जैसे हमने चुंबक लिया, ये एक चुंबक है, दंड चुंबक। तो इसमें हमने क्या बताया कि चुंबक क्या करता है? वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो इस गुण को हमने नाम दिया चुंबकत्व। लेकिन चुंबकत्व अधिकतर कहाँ पे होता है? किनारे पे होता है, खासतौर पर उत्तर तरफ। तो इसके उत्तरी ध्रुव पर जो बल होता है, उसी बल को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि चुंबक के ध्रुव पर जो बल होता है, उस बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसमें बल अधिक होता है तभी किनारे पर सिक्का ज्यादा आता है, बीच में कम होता है तो कम आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता मतलब स्पीड में काम करना। जैसे कि चुंबक क्या करते हैं, हमने आप सिक्का छोड़ा तो किनारे पे बहुत स्पीड भागा, तो किनारे भाग रहा, मतलब कि किनारे पर तीव्रता ज्यादा है। तो यही होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि चुंबक के ध्रुव पर लगने वाले अत्यधिक बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बात क्लियर? अब हम आएंगे मेन बात पे। चुंबकत्व समझ गए हैं, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल। क्योंकि चुंबक पे जो बल लगता है वो होता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र को, बल को नहीं, चुंबकीय बल तो है। तो चुंबकीय बल लगता है, और जब चुंबकीय बल लगता है तो यहीं पे टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र। इसको बी से करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब पहले इसको समझते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जैसे कि चुंबक है, तो चुंबक में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिक्का रखा है तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिक्का रखा तो चुंबक ने खींच लिया। मतलब कि वो एरिया, जैसे मान लेते इतनी एरिया को मान लेते कि जितनी एरिया में चुंबकत्व तो फैला, उस पूरी एरिया को, उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकत्व उपस्थित होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकत्व उत्पन्न हो उसे चुंबकीय क्षेत्र। ये बात समझ गए? चुंबकत्व क्या है? चुंबक का लोहे के कणों को अपनी ओर खींचने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबकीय बल, जिस बल के कारण चुंबक लोहे खींचता है वो चुंबकीय बल है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय बल जब लगता है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्योंकि चुंबकीय बल लगेगा तभी तीव्र में खींचेगा। चुंबकीय क्षेत्र जिस एरिया तक चुंबक लोहे को खींच पा रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ सिक्का रखा, अब चुंबक नहीं खींच पा रहा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर। तो इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो ये बात समझ गया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो जिस एरिया तक चुंबकत्व तो फैला हो वो एरिया, वो इलाका चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर इतनी बातें समझ गए हैं तो अब इस अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिन्हें कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसको मिटाते हैं। अब आएंगे चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखा। असल में ये ऐसी कोई रेखा होती नहीं है, बल्कि एक कल्पना होती है। कल्पना क्या है? जैसे कि हम चुंबक बनाते हैं जिसमें उत्तर दक्षिण ध्रुव दिखा दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं
कि यहाँ से कुछ किरणें दिखा रहे हैं जो उत्तर से निकल रही हैं दक्षिण की ओर जा रही हैं। ऐसे इधर भी दिखाएं, इनकी दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण को दिखाएंगे, इधर भी उत्तर से दक्षिण। और जब अंदर से लौटेंगी तो अंदर से इनकी दिशा होगी वो दक्षिण से उत्तर की ओर। अब ये जो रेखा है रियल में ऐसी कोई रेखा है नहीं, बल्कि हमने क्या बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जिस एरिया तक यानी जहां तक चुंबकत्व है वहां तक हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं कहते हैं चुंबकीय बल। परिभाषा क्या होगी कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जहां तक चुंबकत्व उत्पन्न होता है या फिर जहां तक चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये बात समझ गए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम ऐसा मान लेते हैं कि कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, जो रेखाएं लोहे को अपनी ओर खींच रही हैं, उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है कि कुछ हम कल्पना कर लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं कि कुछ रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद हैं, जो उत्तर से दक्षिण निकलती हैं और यही लोहे को अपनी ओर खींचती हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब इनके गुण की बात करें, पहली बात तो वक्राकार, वक्राकार गति, वक्र की तरह देख ही रहे हैं कि जो रेखाएं हैं सब वक्र की तरह चल रही हैं। काल्पनिक रेखाएं तो है ही, ये वक्र की तरह चल रहे हैं। दूसरी बात क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, रियल में ऐसी रेखाएं हैं नहीं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो वक्राकार गति करती हैं। तीसरी बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव की जाती है, यानी कि N से S उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती है। ये बाहर की हम बात कर रहे हैं, बाहर। अगर यहीं पे हम अंतः की बात करें, अंदर, तो ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। कहने का मतलब यह है कि चुंबक के बाहरी क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ये बल रेखाएं उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण से आती हैं, यानी उत्तर से दक्षिण। लेकिन चुंबक के अंदर 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 आंतरिक क्षेत्र में ये दक्षिण से उत्तर आती है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ गई, अब इनको वापस भी तो आना है, तो वापस अंदर ही अंदर आ जाती है, फिर बाहर से निकलती है। तो बाहरी क्षेत्र में यानी बाह्य क्षेत्र और अंतः क्षेत्र, तो बाह्य क्षेत्र में ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है और अंतः क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। और बातें करते हैं, ये जो रेखाएं होती हैं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब कि ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। तो कोई भी रेखा एक दूसरे को काटेगी, क्योंकि तो काटेगी तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, पर ऐसा होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं। और एक बात और, जब चुंबकीय बल रेखाएं एक ही मतलब समान रेखापन हो तो उनमें समान चुंबकत्व होता है, यानी कि समान हो, समान रेखा में समान चुंबकत्व होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जब समान होती हैं तो वहां पर समान चुंबकत्व होता है। एक बात और, चुंबकीय बल रेखाएं से दूर दूर जाने पर इनकी दूरी बढ़ रही है, जब दूरी बढ़ती है तो दूरी जब बढ़ती है तो चुंबकत्व घटता है, यानी दूरी जो है चुंबकत्व के से व्युत्क्रमानुपाती। ये बात याद रखें कि जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुंबकत्व घटता जाएगा। तो दूरी चुंबकीय बल रेखाओं के मतलब जो चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी है ये चुंबकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब ये रेखाएं दूर जाएंगी तो चुंबकत्व घटेगा और जब पास आएंगे तो चुंबकत्व बढ़ेगा।
तो ये हमने कुछ पॉइंट की बात की कि चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वक्राकार गति करती हैं, ये चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं और अंदर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव में जाती हैं। ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, समान रेखा पर यानी समान रेखा पर समान चुंबकत्व होता है, और जब रेखाएं असमान हो जाएंगी तो असमान चुंबकत्व हो जाएगी, सीधी सी बात है। और जब चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी बढ़ती है तो चुंबकत्व घटता है, यानी चुंबकीय बल घटता है। ये हमने चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ बातें की। तो यहाँ तो हमने बात कर ली चुंबक क्या है, चुंबक के प्रकार, चुंबकत्व, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इन सब के बारे में बात किया है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसको पढ़ना है। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो 3 पॉइंट पर पढ़ना है। एक, सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। एक, वृत्ताकार कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। एक, धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो इन 3 टॉपिकों को इस वीडियो में ना पढ़ा के हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक होगा।